जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेके। पूरी वीडियो आज मुख्य सेविका के ही पर है कि मुख्य सेविका क्या डीवी का रिजल्ट आ सकता था। मुख्य सेविका बच्चों को होना होगा यूनाइट। मुख्य सेविका थर्ड पार्टी क्यों है जरूरी और मुख्य सेविका कब तक हो पाएगी आपकी ज्वाइनिंग। इन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या मुख्य सेविका का डीवी रिजल्ट आ सकता था। आप जो भी मुझे फॉलो कर रहा होगा स्टार्टिंग से, वो उसे पता होगा कि जिस दिन स्टे का जो ऑर्डर आया था उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी, 2-3 वीडियो बनाई थी और प्रत्येक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपकी डीवी पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। अगर आयोग चाहेगा तो आपका डीवी का रिजल्ट भी आएगा, रिवाइज आंसर की का भी आ जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा और इवन आयोग चाहे तो डीवी कंडक्ट भी करा सकता है। अगर नहीं विश्वास तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। जनवरी दिसंबर के आसपास जब भी इसका ऑर्डर आया था उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें बात पता होगी, मैंने ये बात बोली थी। और ऐसा मैंने बोला क्यों था? ऐसा इसलिए मैंने बोला था, आप अभी भी जाके कोई भी कोर्ट ऑर्डर जो मुख्य सेविका से रिलेटेड है या कोई भी पत्र जो बड़ा ऑफिसर, छोटे ऑफिसर या आयोग की तरफ, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आयोग की ओर, मुख्यमंत्री ऑफिस से आयोग की ओर गया हो, सब पर आप चेक करेंगे, कहीं ये नहीं मेंशन है कि आपका डीवी का रिजल्ट रोकना है या डीवी कंडक्ट कराने से रोकना है। हर जगह मेंशन है कि फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ज्वाइनिंग पर उनका स्टे है, फाइनल रिजल्ट पर स्टे है। डीवी कंडक्ट कराने में कहीं स्टे नहीं है। भाई सीधी सादी बात है, अगर वो 4000 बच्चों की भी डीवी कराते, मान लीजिए 8000 बच्चों की डीवी कराते, तो भाई उस पर्टिकुलर सीट पर वो डीवी कंडक्ट करा लेते। वो अलग बात है जब कोर्ट का ऑर्डर आता और 125 सीट कम हो जाती और कुछ नहीं होता, क्योंकि डीबी में ऑलरेडी वो बच्चे ज्यादा बुलाते हैं, तो उसमें कोई बड़ा इशू और या चेंजिंग नहीं आती अगर 125 या 127 सीट आपकी कम हो जाती। ठीक, लेकिन आयोग ने ऐसा किया नहीं। ठीक, एक बार इस भर्ती पर स्टे लगा और इस स्टे का पूरा बेनिफिट उठाया गया और पूरी भर्ती को लटका दिया गया खींचातानी में। गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्टिन्यूअस जब भी पूछा जाता तो ये क्या कहा जा रहा है, हर बार रिस्पांस यही आ रहा है, चीफ मिनिस्टर के पास रिस्पांस यही भेजा जा रहा है कि कोशिश जारी है। कोशिश जारी का मतलब क्या है? तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। ठीक, ये एक इशू है। तो आपका डीवी आ सकता था लेकिन लाया नहीं गया। प्रेजेंट टाइम की सिनेरियो ये है कि आप इस समय कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी है, तो कुछ भी फिलहाल कोई भी कदम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं मुख्य सेविका में बच्चों को होना होगा यूनाइट। इस भर्ती की एक चीज मैंने देखी है शुरू से, जब से मैं इस भर्ती को फॉलो कर रहा हूं, बच्चों में यूनिटी बहुत कम है। यूनिटी बहुत कम है बच्चों में, एक दूसरे का ही खींचातानी में लगे हुए रहे बच्चे, कहीं नहीं यूनाइट हुए। ना ट्विटर कैंपिंग में, ना आयोग जाना हो तब भी, ना आपका जनता दरबार जाना हो तब भी, कहीं भी ये यूनाइट नहीं होते दिखे। और जिसका परिणाम रहा कि इस भर्ती को लटकाया पे लटकाया पे लटकाया पे लटकाया जाते रहा। नतीजा क्या हुआ कि आपको तारीख पर तारीख मिलती गई और ये भर्ती खींचती चली गई। जिस भर्ती को जनवरी में क्लियर हो जाना चाहिए था वो भर्ती खींची गई क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी यूनाइट नहीं थे। ये बात आप मानिए या नहीं मानिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि थर्ड पार्टी को लेकर खूब हौगा मचा हुआ है। देखिए, एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, थर्ड पार्टी हमें कुछ महीने पहले ही बना लेनी चाहिए थी। ठीक है, ये थोड़ा डिले हो गया लेकिन देर ही सही। अगर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा है तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। थर्ड पार्टी अगर कुछ भी नहीं करेगा ना, तो कम से कम वो एक चीज रिमाइंड करा देगा कि सर देखिए, हाई कोर्ट में वो कोर्ट के जज से ये तक कह सकता है कि सर देखिए बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आपने डीवी रिजल्ट या डीवी कंडक्ट कराने पे रोक नहीं लगाई है सर, तो कम से कम आप ऑर्डर दीजिए कि ये डीवी रिजल्ट और को भी डिक्लेयर करें, इसके अलावा डीवी कंडक्ट भी करा लें। कम से कम आपका वकील ये जाके ये बात तो कह सकता है, उस पर कोर्ट जो भी फैसला दे, लेकिन आपकी बात, आपकी भर्ती आगे तो बढ़ जाएगी अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां रिप्रेजेंट करेगा।
क्योंकि आप उठा के देख लीजिए, मोस्ट रिसेंट लेटर में भी यही लिखा गया है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वकील के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्टे हटने के चांसेस नहीं है। ये कोई गारंटी है नहीं कि आपका 30 अप्रैल को स्टे हट जाने वाला है, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जो भी चलेंगे 50-50 पर चलेंगे। तो सीधी सादी बात है कि थर्ड पार्टी सब कुछ दरकिनार कर दीजिए, पर एक चीज तो आपके थर्ड पार्टी कह सकता है जाके कोर्ट में कि सरकार आपने फाइनल रिजल्ट पर रोक लगाई है, पर यहाँ पे तो हमारे बच्चों का भी डीवी भी कंडक्ट नहीं हुआ, डीवी का रिजल्ट तक नहीं आया, कम से कम वो तो प्रोसेस पूरा करवा दिया जाए। तो उस पर कोर्ट कुछ ना कुछ जवाब तो देगा, जो आपके लिए प्लस पॉइंट तो होगा ही। ठीक, प्लस पॉइंट वहां पे आपके लिए होगा ना। तो थर्ड पार्टी हालांकि बहुत डिले हो गया, लेकिन जहां से भी मौका है वहां से ही उठ जाइए, थोड़ा सा यूनाइट हो जाइए और थर्ड पार्टी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सीधी सादी बात है, क्योंकि अब आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास देखिए बहुत सारे जो उनके वकील हैं, उनके पास बहुत सारे केस होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े केसेस भी होते हैं जो वो खींचते चले जाएंगे और ये भर्ती लटकती चली जाएगी। ठीक है, सीधी सादी बात है। मई से जून फिर छुट्टी हो जाएगी आपका, फिर जुलाई के आसपास होगा, और सीधी सादी अगर ये भर्ती ऐसे खिंचती चली गई तो मान के चलिए कि फिर ऐसी लटकती चली जाएगी, और फिर आप ये उम्मीद मत करिएगा कि इस साल भी इसके चांसेस हो क्लियर होने के। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या, देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आचार संहिता लगी हुई है, अभी कोई बड़ा कदम या कुछ भी उठाना ठीक नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत होगा। तो हमारे पास सिर्फ दो कार्य हैं। एक तो हम थर्ड पार्टी में जो भी आपके साथ खड़ा है, ठीक है, कोई टीचर है जो आपके सपोर्ट में इस समय खड़े हैं, जिन्होंने ग्रुप जो भी बनाया है, एक काम वो कर सकते हैं, और दूसरा काम आप अपना ट्विटर कैंपेन भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर कैंपेन भी कर सकते हैं, और इस कैंपेन को इस बार कोशिश ये करना है कि ये ट्रेंड करे। ये बड़ी जरूरी चीज है, ट्रेंड करे। ठीक, ट्विटर कैंपेन आप जो भी बड़े आपके यूट्यूबर सर जो भी है उनसे बात कीजिए, और वहां पे एक हैशटैग चलवाइए, पुराना हैशटैग नहीं, इस बार हैशटैग को थोड़ा सा चेंज कीजिए और उस हैशटैग को ट्रेंड में लाइए। ठीक है, दो ही आप इस समय प्रेजेंट टाइम की अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप एकदम सुस्त होकर बैठ गए हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, और एक सच्ची बात है कि आपकी भर्ती पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो आपको ये दो चीज करनी है, पहला थर्ड पार्टी के लिए, दूसरा ट्विटर ट्रेंड के लिए। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ट्विटर में भी हैशटैग को चेंज कीजिए, वही हैशटैग ना करके थोड़ा सा हैशटैग पे चेंजिंग लाइए, और उसे ट्रेंड कराना बहुत जरूरी है। ठीक, प्रेजेंट टाइम में ये बहुत जरूरी है। ठीक, दूसरी और लास्ट बात जो है, देखिए मुख्य सेविका की कि क्या आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी इस साल। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको हमेशा, देखिए मुख्य सेविका में जो बातें मैंने बोली है सब सही हुई है। गवर्नमेंट के क्या वर्किंग प्रोसेस है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और बिल्कुल वही चीज हुआ। उस समय लोग बुरा माने थे, लेकिन बात तो वही हुई। देखिए हम, ऐसा नहीं है कि शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में डाल दिया जाए मुंडी और खतरा खत्म हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये भर्ती अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, इस पे एक मुसीबत आगे और भी आएगी, और लिख के दे रहा हूं ये आने वाली है। और वो जानते क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को लेके ये झगड़ा होगा जरूर बच्चों के बीच में, डीवी के टाइम। आप लिख के देख लीजिए, डीवी के टाइम ये भर्ती में, अभी ये तो केस जो चल रहा है वो अभी तो भर्ती से रिलेटेड केस नहीं है। जब डीबी होगा, क्वालिफिकेशन एक बड़ा और मुद्दा होगा, जिसकी वजह से ये भर्ती एक बार कोर्ट में फिर से जाएगी। मैं अभी बोल रहा हूं, फ्यूचर में ये होगा, आप देख लीजिएगा, होगा जरूर। क्वालिफिकेशन को लेके बवाल जरूर होगा इस पर, क्यों, और इसकी पूरी जिम्मेदारी यूपी SSS की होगी, क्योंकि उसने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, और ये एक बड़ा रीजन और बनेगा, भर्ती कोर्ट में जाएगी इन फ्यूचर, पक्का है ये, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो अभी इसका इतना रास्ता नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग इतनी आसानी से होने वाली है। ठीक, फिलहाल हमारा फोकस ये होना चाहिए, जो होगा वो होगा। डीवी कंडक्ट तक हमें तो कोशिश करानी है कि डीवी तो जरूर कंडक्ट हो जाए। फाइनल की तो फिर बात की जाएगी, लेकिन डीवी फिलहाल हमें अपना कंडक्ट करवाना है, हर हाल में करवाना है। बाकी देखिए जो चीज मैंने कही है, ट्विटर आप अपना डिसाइड कीजिए। आप बहुत सारे ग्रुप में हैं, आप लोग एक जो ग्रुप बना रहे हैं, थर्ड पार्टी का ग्रुप बना रहे हैं, वहीं पर ट्विटर के लिए भी एक आप अपना हैशटैग तैयार कीजिए, और उसे ट्रेंड कराना बहुत जरूरी है।
दो चीज है, चुनाव का माहौल है, ट्विटर इस समय काफी चुनावी मुद्दों से गर्म है, उसमें आपका अच्छा खासा मौका है, वहां पे आप इस बात को वो कर सकते हैं, ठीक, पहुंचा सकते हैं। लोगों के बीच में जब जाएगा तो लोगों का ध्यान बढ़ेगा, तो अच्छे अच्छे लोग भी आपके सपोर्ट में आएंगे जो जिनके अच्छे खासे फॉलोवर है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। उम्मीद मत हारिए, सब कुछ सही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।